अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, मैं सिस्टर की तरफ गई थी। बस दोपहर का टाइम था, तो जुमे का टाइम था, तो इसीलिए बच्चे शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। फिर उनको शाम में हम प्ले लैंड ले गए थे ना, वहाँ पे भी आराम से खेलते रहे थे, बहुत खुश हुए थे। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको बलून्स लेके दिए और घर आ गए। घर आके इन्होंने अपनी आइसक्रीम्स ली थी, रास्ते से वो खाई। हमें भूख लग गई हुई थी, खाना खा के गए थे, लेकिन फिर से भूख लग गई रात के टाइम, तो फिर दही भल्ले खा लिए थे। बस फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह के टाइम उठे तो, बल्कि उठे क्या, अभी सो ही रहे थे, तो सिस्टर ने उठाया कि चलो नाश्ता करके आते हैं बाहर से चल के। हलवा पूड़ी खाने गए थे, साथ नान और सेरे पाए खाए थे। हलवा पूड़ी तो बहुत टेस्टी थी, पर सेरी पाए कुछ इतने अच्छे नहीं थे इनके। बस फिर उसके बाद दोपहर के टाइम में हम घर वापस आ गए थे। बच्चे आके सो गए थे, उन्हें जगा रही थी कि थोड़ा सा कुछ खा लो। बनाना देर काट के दे दिया था शहरी को, उसे उठा रही थी, वो उठ नहीं रहा था। इसको मैं सुलाती ही बहुत कम हूँ दोपहर में ना, अगर सो जाए तो बस फिर उसके बाद उठने का नाम ही नहीं लेता, बस सोया ही रहता है। बनाना इसके पास रख के मैं किचन में चली गई थी। मुझे पता था बस अब उठ जाएगा ये। पास्ता बनाना था, उसकी तैयारी कर रही थी। ऑयल में मैंने लहसुन को चॉप करके डाला था, हल्का सा लहसुन को सौते किया था। तो उसके बाद फिर इसमें चिकन के बारीक क्यूब्स कर लिए थे मैंने, वो डाल दिए थे। उस हल्का सा उसको ज़रा चिकन को हमने पकाना है। चिकन ज़रा सा थोड़ा सा पक गया था, तो उसके बाद फिर इसमें मैंने गाजरें काटी थी, वो डाल दी थी। ये वेजिटेबल्स के साथ भी चिकन ने गलना ही था, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको कुक नहीं किया था। हम लोग ज़रा वेजिटेबल्स जो है ना ज़्यादा कुक खाते हैं, बच्चे होते हैं, तो इस वजह से मैं ज़रा कच्ची नहीं रखती, इसीलिए मुझे पता था कि साथ ही चिकन गल जाएगा। बस फिर उसके बाद थोड़ी गाजरें हो गई थी, तो उसके बाद बाकी वेजिटेबल्स डाल दूँगी। दूसरी तरफ वाइट सॉस की तैयारी कर रही थी। ऑयल में मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला था, साथ में ऑयल डाला था, उसमें फिर मैंने मैदे डाल दिया था और उसे पका रही थी। मैदे की ज़रा अच्छी सी स्मेल वो जो ख़त्म करने के लिए। गाजरें गल गई थी, तो उसमें मैंने बाकी वेजिटेबल्स भी डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने दूसरी तरफ मैदा मेरा गल गया था, सॉरी गल गया था, ब्राउन हो गया था, तो उसमें फिर मैंने दूध डाल दिया था। उसके बाद फिर सोया सॉस, नमक और काली मिर्ची ऐड कर दी थी। फिर एंड पे क्रीम ऐड कर दी थी, और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डलेगा एंड पे ना इसमें। सॉस मेरी रेडी हो चुकी थी। वेजिटेबल्स थोड़ी सी कुक हो गई थी, कुछ रहती थी कसर उनमें, तो सॉसेज ऐड कर रही थी इसमें मैं। चिली सॉस ऐड की थी, नमक, काली मिर्चें पिसी हुई ऐड की थी। क्वांटिटी मैं आप लोग को चीज़ों की इसीलिए नहीं बताती क्योंकि वो मुझे यही होता है, स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिए के लिए। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी मैंने आज ऐड किए थे। बच्चों की वजह से ना बहुत कम स्पाइसी रखती हूँ, तो बस फिर ध्यान रखना पड़ता है स्पाइसेस का कि ज़्यादा ना हो जाए। साथ में इसमें सिरका और सोया सॉस भी ऐड किया था, वो मुझे लगता है कि मिस हो गया क्लिप उसमें। ये ऑरिगेनो मैंने एंड पे ऐड कर दिया था, भूल गई थी मैं पहले ऐड करना। बस पास्ता जो था बॉईल करके मैंने रखा हुआ था एक साइड पे, अब उसे ऐड करना था, तो बस फिर उस पर मैंने पानी डाल दिया था। मैं पहले पास्ता में इस तरह से ना, जो लोग ऑयल लगा के रख देते हैं, मैं नहीं लगाती। मैं जिस वक्त उसको ऐड करना होता है उस वक्त ही पानी में निकाल के डाल देती हूँ। ये मेरा बेटा बार बार आ रहा था किचन में अपना कुछ ना कुछ दिखाने के लिए मुझे। प्लेडो के साथ प्ले कर रहा था, तो साथ साथ मुझे चीज़ें दिखाता जा रहा था कि क्या क्या बना रहा है। बस फिर साथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी, लहसुन लाई हुई थी वो भी साफ़ कर रही थी साथ साथ। ये दोबारा से अब स्नैक्स बना के ले आया है, तो दिखा रहा है मुझे। पॉपकॉर्न का कह के गया था, तो उसके लिए फिर मैंने पॉपकॉर्न रख दिए थे बनने के लिए।
मैं घर में ही इनको बना देती हूँ पॉपकॉर्न्स ना, 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। बस फिर चाय रख ली थी अपने और हस्बैंड के लिए, हस्बैंड आ चुके हुए थे, उनके लिए भी रख ली थी साथ में ही थोड़े से कैरेमल पॉपकॉर्न्स बनाए थे। ये मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों को तो खैर इतने नहीं पसंद कैरेमल वाले, वो सिंपल ही खाते हैं। वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई थी, ये देखें कितने अच्छे से कुक हो गई हैं बिल्कुल। इस तरह से ना आप लोग बच्चों को लाजमी दिया करें इस तरह की चीज़ों में वेजिटेबल्स ऐड करके ना। मेरे तो माशाल्लाह बच्चे आराम से हर चीज़ खा लेते हैं, मैंने उन्हें आदत डाली हुई है, इस तरह तंग नहीं करते हैं। लेकिन जिनके बच्चे तंग करें ना, वो फिर पास्ता या इस तरह की चीज़ों में बारीक सी ऐड करके ना अच्छी तरह उनको कुक करके फिर दिया करें बच्चों को, बच्चे शौक़ से खा लेते। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मेरे बच्चे भी नहीं पसंद करते, बस फिर मैं भी नहीं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ उनके साथ, उस टाइम फिर उन्हें कुछ और बना देती हूँ। जिस तरह करेले होते हैं, कुछ कभी भिंडी भी नहीं खाते हैं, इस टाइप की कुछ वेजिटेबल्स हैं जो वो लोग नहीं पसंद करते, तो बस फिर उस टाइम उनको कोई एग बना देती हूँ, कबाब बना देती हूँ साथ में, इस टाइप की चीज़ें ना। बच्चे भी आराम से खुश होकर खा लेते हैं और आप भी आराम से, अपनी आपको टेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि ये नहीं खा रहा बच्चा, ये नहीं खा रहा। बस जी, फिर पास्ता डन हो चुका था, ये मैंने सर्व कर लिया था। आप भी आ जाएं, हमारे साथ ज्वाइन कर लें, बहुत टेस्टी और यमी बनता है। बस फिर हमने खाने में बस पास्ता ही खाया था, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता खाना रात के टाइम में। उसके बाद फिर डे हमारा एंड हो गया था, मिल्क शेक के बगैर तो हमारा डे एंड भी नहीं होता। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।